इस बार इसलिए अहम है, एक तो ये जो आपका टाइम था इलेक्शंस का 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, तो 2 साल से, पिछले 2 साल से इलेक्शंस नहीं हुए। तीसरे साल इलेक्शंस हो गए, वो भी कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और गवर्नमेंट को इसके साथ रखा, जैसे डिप्टी कमिश्नर हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गया। और 3 साल के बाद जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा इस बार ये थोड़ा एक्साइटमेंट है लोगों में। जो आशिक साहब है प्रेसिडेंट, जो अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, पिछले 2 साल से वो प्रेसिडेंट है 2018 से, तो उन्होंने जो काम किया, जो हमने देखा, वो शायद आज तक कभी चैम्बर की हिस्ट्री में उतने बड़े काम नहीं हुए हैं। हुए होंगे काम, मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली 1500 करोड़ रुपए का एक पैकेज कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एलजी के साथ मीटिंग करने के बाद ही वो 1500 करोड़ काफ़ी बड़ी रकम होती है। और उसके अलावा 200 करोड़ रुपए जब वो हॉर्टिकल्चर को दिलवाए, जब वो अचानक बर्फ़बारी हो गई तो उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट के साथ काफ़ी मेहनत की, तो 200-250 करोड़ रुपए वो भी आ गए। तो असल में जो उन्होंने मेहनत की, सबसे बड़ी जो उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, जब वो उन्होंने लॉस रिपोर्ट दे दिया, पहला 15,000 करोड़ रुपये और फिर 40,000 रुपये करोड़ का, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बात भी नहीं कर रही थी, तो उन्होंने वो किया। और उस वक्त बात करना इतना आसान नहीं था, सो दे डिड। सो ये एक वजह है। उनका साल पूरा हो रहा था सितंबर 2019 में। सितंबर 2019 में इलेक्शंस होने थे, एनुअल जनरल मीटिंग होनी थी, तो एक नई रिजीम आती जो भी होती। 5 अगस्त के बाद 1.5-2 महीने तो कर्फ्यू रहा, बिल्कुल कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं, और 6 महीने तो वैसे ही कौम बिल्कुल सोई हुई थी। तो उन हालात में आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ इलेक्शन कराती और एजीएम कराती? अनप्रेसिडेंटेड हालात थे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए वो पूरा पीरियड जो है निकल गया। 19 सितंबर को जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन्होंने मीटिंग की, किस तरह से, कितने मुश्किल से वो लोग अरेंज हो गए, वो एक जगह पे जमा हो गए। तो उन्होंने इस रिजीम को, वो जो उस वक्त ऑफिस बेयरर्स थे, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। उन हालात को मद्देनज़र रख के, वो 5 अगस्त के हालात को 1 साल एक्सटेंशन दे दिया, सब्जेक्ट टू एजीएम। और जब भी हालात ठीक हो, एजीएम तब 144 था, इन फोर्स था। आप कभी भी 1300 मेंबर्स हमारे हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था एक जगह पे उनको लाना। तो उसके बाद जो ही विंटर्स ख़त्म हो गए, मार्च में अब हम इलेक्शंस या एजीएम कुछ कराते तो कोविड आ गया, तो फिर ये सिलसिला तूल पकड़ लिया, हम एजीएम नहीं कर। लेकिन इस साल सितंबर में इलेक्शंस होने थे डेफिनेटली, और उनने नोटिस भी लगाई थी। अचानक कुछ लोग, 4-5 लोग, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, वो जो हमारे हरीफ हैं, हमारी अपोजिशन दूसरी पार्टी है होप 21, उनके ही लोग, उन्होंने अपने ही लोगों को इंस्टॉल किया। उनमें से जिन्होंने कोर्ट में केस डाला है वो आज इलेक्शन में भी लड़ रहा है। उन्होंने कोर्ट में केस डाल के सारे प्रोसेस को रुकवाया, इलेक्शंस नहीं करवा दिए। ये तो हम कोर्ट में गए, हमारा वकील गया, उनको कहा कि 3 बार हमने रिक्वेस्ट कोर्ट को किया कि आप इलेक्शंस करवाइए। अल्टीमेटली कोर्ट ने कॉल ले ली, हाई कोर्ट ने कॉल, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कॉल लेकर इलेक्शंस करवाए। अगर हमारे 2-4 और भाई होते तो वो भी शायद एस्पायर करते इस चीज़ का। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा, डेमोक्रेटिक राइट है, मैं वोट लेकर अगर आ भी सकता हूँ। फिर उसके बाद कॉलेजियम है, 21 लोगों को तय करना है कौन प्रेसिडेंट बनेगा। मेरे चाहने से नहीं हो सकता है ना, तो लोगों को असल में तय। कल 1384 वोट्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं, वो जाके वोट करेंगे। अगर उन्होंने मुझे कामयाब किया, फिर मैं 21 में शामिल हो जाऊंगा। 21 वालों ने अगर मुझे एक्सेप्ट किया एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आई डोंट थिंक किसी को तकलीफ होनी चाहिए। मैं यहाँ, ऐसा है कि कोई मुझे वहाँ पर बिठाना नहीं चाहिए, कोई मुझे रिकमेंड करके उस सीट पर नहीं बिठाना चाहिए, देन आई एम नॉट डिजर्विंग। अगर उन्होंने किया, बहुत ही गलत किया, क्योंकि हम ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं नॉट एज अ ग्रुप, वी आर फाइटिंग दिस इलेक्शन एज इंडिविजुअल्स, 41 इंडिविजुअल्स। किसी को नहीं पता कौन प्रेसिडेंट बन सकता। उन्होंने कैसे किया? दैट मीन्स वो पहले ही दिमाग में बैठे हुए कि इसको प्रेसिडेंट बनना है और इसको नहीं बनना। हमारा तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जब आप इलेक्ट हो जाओगे, 21 लोग इलेक्ट हो जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे, हम नहीं डिसाइड कर सकते। आई एम फाइटिंग एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ ग्रुप।
ग्रुप तो हमने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम 20-21 लोग लाइक माइंडेड जमा हो गए, लेकिन इलेक्शंस तो हम सेपरेटली लड़ रहे हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केसीसी एंड आई। 155 मेंबर्स अभी भी पेंडिंग है केसीसीआई ऑफिस में, उन्होंने पैसा दे दिया, उनका मेंबरशिप कंफर्म नहीं करने दिया इन कोर्ट की वजह से। तब से लेकर आज तक कोई मेंबरशिप कर नहीं पाए। मेंबरशिप है मेन सोर्स जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का, वो मेंबरशिप है। जब आपने उसको रेस्ट्रिक्ट किया, इन्हीं लोगों ने रेस्ट्रिक्ट किया, उसको बंद करके रखा, कैसे जनरेट हो जाएगा पैसा। हमारा स्लोगन प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजोल्यूशन है। ये तीनों कोरिलेटेड हैं। मैं समझता हूँ जब तक हमारा रेजोल्यूशन नहीं होता, बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज जो उभर के आए हैं पिछले 30 साल से, तो जब तक हम उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे, डे इन डे आउट हम मेहनत नहीं करेंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के साथ। मोस्टली हमारे इश्यूज जो हैं गवर्नमेंट के साथ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ है, तब तक हम प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकते हैं। और जब हम प्रॉस्पेरिटी लाएंगे फिर हम उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं टू नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन। प्रॉस्पेरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक और पैसा इन मार्केट में नहीं आएगा, जब तक और पैसा बिजनेस में नहीं आएगा। एज ऑफ नाउ वी आर ड्राइड अप, पूरी तरह से पैसा कहीं भी आप देखोगे पैसा है नहीं। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे हमारे जो विजन है, हम गवर्नमेंट को वो स्कीम्स बनाने के लिए आमादा करेंगे, कोशिश करेंगे जहां गवर्नमेंट हमको इंसेंटिवाइज बहुत सारी स्कीम्स उनको करना पड़ेगा, बहुत सारे बिजनेसेस, जिससे पैसा आ जाएगा। उस पैसे से हम जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। फिर उसको हम नेक्स्ट जनरेशन तक सस्टेन कैसे करेंगे वो बात करेंगे। ये हर एक इंसान का अपना विजन होता है, अपना ड्रीम होता है। जैसे हम कश्मीर 21 है, हमारा अपना ड्रीम है। मैं मानता हूँ जो भी हरीफ होगा वो भी उनका भी कोई ऐसी बात होगी, लेकिन डिपेंड करता है लोग किस पर एतमाद करेंगे। 26 अप्रैल को लोगों का एतमाद हमने देखना। अगर उन पर एतमाद है तो वो बिस्मिल्लाह करें, वो जो भी उनके विजन होगा, जो भी उनके ख्वाहिशात होंगे कश्मीर बिजनेस कम्युनिटी के लिए, वो करें, हम वेलकम करेंगे। अगर लोगों ने हम पर एतमाद किया तो हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी बात है पहले इस मनसब तक पहुंचना। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मनसब है। हर किसी इंसान को ख्वाहिश तो है वहाँ पर, लेकिन हर कोई पहुँच नहीं सकता है इस मनसब पे। अब जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। देखिए, ये दिल्ली जैसे रियासत नहीं है या रीजन नहीं है, बॉम्बे जैसे नहीं है जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बिजनेस जनरेट हो जाता है, दिन रात खुद ब खुद होता है। आप उस रीजन में हो, पिछले 30 साल से आप एक बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हो। लोग कितना भी बिजनेस कोशिश करें, जब आप साल के अंदर लास्ट में देखते हो आपने कम से कम 30-40% ऑफ ईयर आपका वर्किंग टाइम जो था वो बेकार हो गया, ज़ाया हो गया। आपका प्रॉफिट अगर 15-20% होगा तो वो तो 30% आपका बेकार ही हो गया, तो आप हमेशा लॉस दिखाओगे। सो सबसे पहले ये मसला है कि हमको इन चीज़ों से, पिछले 30 साल से अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं है मैं ये फार्मूला बना दूं कि मैं ये 30% 40% शायद मेरा ख़राब होकर अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को रिवाइव और रिहेबिलिटेट अगले फ्यूचर के लिए भी करूं। दूसरी बात जो आपकी है, हर बार चैम्बर गवर्नमेंट से या तो वेवर्स मांग रही है या कोई, देखिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है मुझे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देना। मैं एज अ बिजनेसमैन, मुझे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, मुझे बिल्कुल एक ऐसे हालात चाहिए जहां पर मेरा बिजनेस फ्लोरिश हो जाए। अगर ये नहीं होता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मुझे कंपनसेट करें। तो इसलिए वेवर्स हम जब मांग रहे हैं, वी आर नॉट बेगिंग फॉर वेवर्स, हम हक मांग रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है उसकी जिम्मेदारी हो मैं इस बिजनेसमैन को, इस ताजिर को वो कंड्यूसिव हालात दे ताकि ये अपना रोज़गार और अपने साथ जितने भी और भी लोगों को जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा, उनका रोज़गार। जब ये चीज़ें हो जाती है तो हमें गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है और गवर्नमेंट को जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए था, आज तक मैं ये वसूख के साथ करूँ नहीं सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने।